हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HTML कोर्स। सो व्यूअर्स, आज हमारी HTML कोर्स का लेक्चर नंबर 11 है एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्म को किस तरीके से बनाया जाता है HTML के जरिए। तो आज की इस वीडियो से हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिएगा एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला कोर्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए, हम जब भी फेसबुक अकाउंट बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाता है जब आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको नेम डालना पड़ता है, फिर सरनेम डालना पड़ता है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है, फिर आप अपने जेंडर डालते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड, ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड होता है आप यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म को किस तरीके से बनाया जाता है एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होता है, फिर पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, फिर फुल नेम अपना डालते हैं। ठीक है, फिर यूजर नेम अपना डालते हैं। ठीक है, तब जाके आपका ये डेटा जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, जैसे बैकएंड पे जाता है एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म मेरे पास आया हो। ठीक है, अगर आपका डेटा बैक एंड में है, आपने पहले से अगर अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, अगर आपसे पासवर्ड भी भूल जाता है तो यहाँ से आप अपना फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म को किस तरीके से बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा हमने थ्योरी भी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है व्हाट इज फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम अ यूजर। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए, फॉर्म का यहाँ पे एक टैग है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम एक फाइल बना देंगे index.html एंड यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 इंटर एंड यहाँ पे टैप एंड यहाँ पे हम देंगे फॉर्म। ठीक है, जैसे आप फॉर्म देंगे आपके सामने एक एट्रीब्यूट आता है एक्शन के नाम से, ये बैकएंड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको आप इग्नोर मारें। अगर आप HTML को सीख रहे हैं तो फिलहाल इसको इग्नोर मारें, ये बैकएंड का एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ओपन लाइव सर्वर, इसको मैं ओपन कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप डालते हैं नेम। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इंपुट डालेंगे हम, टेक्स्ट आ गया। ठीक है, टाइप मेरे पास आ जाता है एंड टेक्स्ट आ गया मेरे पास। यहाँ पे देखिए तो बन चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम BR टैग लगा देते हैं, हम फिर लिख लेते हैं सरनेम। ठीक है, इनपुट ये लें जी। ठीक है, एक और BR टैग, अगर BR टैग नहीं लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये साइड बाई साइड आ जाएगा। ओके, ये आ जाए, मुझे मसला नहीं है। BR टैग यहाँ पे लगा देते हैं, एक और भी लगा देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इस बार नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, इनपुट्स जो कि फॉर्म इनसाइड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट जो हमारे पास होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर का। ठीक है, अब नंबर डालना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने आप अगर वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे एंड नंबर डाल देते हैं, सिंपल। फिलहाल आप इसका जो है वो एट्रीब्यूट देख लें कि कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे, हमारे पास नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर डालें, जैसे कि मैं 50 डालता हूँ एंड यहाँ पे आपको हैंडल्स भी मिल जाते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपको ये ब्राउजर खुद ही दे रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नंबर आप डाल सकते हैं अगर आप नंबर डालना चाह रहे हैं। फिर से हम BR टैग लगाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें डेट, अगर आप डेट डालना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम डाल देंगे डेट। ठीक है, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं इनपुट डेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास डेट आ चुका है। ठीक है, अब अपने डेट डाल सकते हैं, मंथ डेट डाल सकते हैं, मंथ डाल सकते हैं एंड ईयर डाल सकते हैं एंड यहाँ पे आपको ब्राउजर ये खुद दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, BR टैग लगा देते हैं, फिर से BR टैग लगा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे टाइम। ठीक है, अगर आप टाइम डालना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ एंड इंपुट एंड यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम भी आपके पास सामने आ जाता है। ठीक है, अगर आप टाइम डालना चाह रहे हैं तो टाइम भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर अपने फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबमिट। अब देखें, अब ये सबमिट हम लास्ट में भी कर देते हैं, फिलहाल हम चलो खैर देख लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे, ठीक है, सबमिट, ठीक है। अगर इसको हम ना ही डालें तब भी ठीक है, ये नहीं, सबमिट आ गया। अब अपना फॉर्म आप फिल करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देते हैं। अब नंबर की जगह आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते, मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ लेकिन टेक्स्ट नहीं आ रहा, ठीक है, टेक्स्ट नहीं लगा सकते। जब आपने नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो नंबर अभी ही आप लगाएंगे। यहाँ पे डेट देखें, डेट अगर आपने डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कोई भी डेट में डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे टाइम भी डाल देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं नेम डाल दूं, ठीक है, सबमिट करूं तो ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, बैकएंड में जो आपका डेटा होता है, ठीक है, जो स्टोरेज होता है वो फिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फेसबुक में आ जाए, ठीक है, ये हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूं लेकिन सरनेम नहीं डालता, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं डालता, जेंडर भी नहीं डालता, ठीक है, साइन अप करता हूं तो ये मुझे क्या कह रहा है कि आपने नाम डाला हुआ है, सरनेम नहीं डाला, चलो सरनेम डालते थे, अब सब साइन अप करते। अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, जेंडर मांग रहा है, मुझसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, न्यू पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप जब तक नहीं डालेंगे आप साइन अप नहीं कर सकते। अब ये चीज किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाऊं तो मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं फिल नहीं कर रहा, सबमिट कर रहा हूं, तब ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास कर लेता हूं जिसे मैं कहता हूं रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये डाल देता हूं और नंबर भी डाल देते हैं, कोई भी डेट भी डाल देते हैं, ठीक है, टाइम भी डाल देते हैं एंड सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट नहीं हो रहा, ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है एक, प्लीज फिल आउट दिस फाइल। अब यहाँ पे मैं जैसे इसको फिल करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो जाता है, हो गया ना सबमिट। इसी तरीके से अगर मैं सरनेम, अगर ये मैं डाल देता हूं सिर्फ एंड सबमिट करता हूं तब ये सबमिट हो रहा है। मैंने यहाँ पे सरनेम भी नहीं डाला, नंबर भी नहीं डाला, डेट भी नहीं डाला, टाइम भी नहीं डाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड इन सब में दे देता हूं, ठीक है, आर्ट की इससे हम डबल कर्सर बना लेंगे, यहाँ पे मल्टी कर्सर बना के यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। ओके जी, अब हो गया, नेम डाला हमने, सबमिट किया तो हमसे सरनेम मांग रहा है, चलो भाई सरनेम दे दिया, फिर से सबमिट किया, नहीं हुआ, नंबर डाल दें, ये ले जी नंबर डाल दिया, सबमिट कर रहे हैं, तब ये मुझे कह रहा है कि डेट, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें, मैं चलो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब सबमिट कर रहा हूँ तो मुझसे टाइम भी मांग रहा है, चलो भाई ये टाइम आ गया, अब सबमिट, तो ये सबमिट हो चुका है। आई होप आपको सबमिट क्लियर हो चुका होगा। फिर आपके पास एक और एट्रीब्यूट आता है जिसे हम कहते हैं रीसेट, ठीक है। अब ये देखें, ये रीसेट वाला ऑप्शन आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे कोई भी नेम, सरनेम, नंबर वगैरह कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको रीसेट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट आपको ये ऑप्शन देते हैं रीसेट का कि आप रीसेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप रीसेट करते हैं, ये देखें ये रीसेट हो गया, ठीक है। अगर आप सबमिट करते हैं तो ये आपसे ये एरर दे रहा है कि यहाँ आप अपना फॉर्म फिल करें, उसके बाद हम आपका फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फाइल्स आप किस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। चूज अ फाइल हम जैसे दे सकते हैं, ठीक है, चूज अ फाइल या फिर चूज अ पिक्चर, कोई भी आप चीज दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे इनपुट डाल दें। अब इसका एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे देख लें, इसका एट्रीब्यूट है आपके पास फाइल, ठीक है, फाइल। अब यहाँ पे हम फाइल डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें चूज अ फाइल, आप अपने जो आपका जहां से आप फाइल अगर आप डालना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप फाइल वगैरह भी डाल सकते हैं। इसका एक और चीज है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपने क्या करना होगा, यूज टू इनेबल मल्टी सिलेक्शन। तो इसके लिए आपको किस तरीके से ये करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे मल्टी सिलेक्शन, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल जैसे करेंगे, अब मल्टीपल का क्या है कि यहाँ पे अगर इसको मैं खत्म कर दूं तो यहाँ पे अगर मैं चूज करूं, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इस टाइम मैं एक को ही चूज कर सकता हूं, डबल मैं नहीं कर सकता। देखें, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये सारे सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब
मल्टीपल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीपल का ये लगा दें, आप यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं, जितने फाइल्स आपको चाहिए आप जो है चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 फाइल्स आपके सामने आ चुका है। तो आई होप ये एट्रीब्यूट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ईमेल का और पासवर्ड का। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम डाल देते हैं ईमेल और पासवर्ड या फिर ईमेल और नंबर, ठीक है। अब ये आपने डाल दिया, इनपुट डाल देते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लें ईमेल, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास क्या आएगा, ईमेल ही आएगा। अब ये यहाँ पे हम BR टैग लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ओके, यहाँ पे देखें ईमेल डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सबमिट करते हैं, सॉरी, यहाँ पे देखें ईमेल आपके सामने आ जाता है, आप ईमेल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारे रिक्वायर्ड मांग रहा है, तो सबसे पहले मैं इन सबको खत्म कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखें ईमेल आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं। अब ईमेल यहाँ पे अपना फोन नंबर नहीं डाल सकते, कोई भी आप अगर नंबर डालेंगे, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ईमेल भी लिखा है और नंबर भी लिखा है, ठीक है। तो किस तरीके से आप यहाँ पे डालेंगे, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्स्ट या फिर हाँ टेक्स्ट डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप ईमेल डालना चाहते तो ईमेल डालें, नंबर डालना चाहते तो नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पासवर्ड, तो हम पासवर्ड भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे BR टैग लगा के यहाँ पे पासवर्ड, सॉरी, BR टैग यहाँ पे लगाएंगे एंड यहाँ पे भी लगा देंगे एंड यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। एंड इनपुट डालेंगे हम यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। ये ले पासवर्ड मेरे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई भी पासवर्ड डाल रहा हूँ तो ये हाइड आ रहा है, तो ये क्यों ब्राउजर हमें दे रहा है, ठीक है। ये जो हमारा आ रहा है पासवर्ड पे यहाँ पे आंख जैसा निशान आ रहा है, ये हमें ब्राउजर दे रहा है, ठीक है। ये देखें, अगर आप अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट के जरिए आएगा, ठीक है। फिर ये हम आगे देखने वाले हैं। ओके जी, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप फेसबुक फॉर्म पे आ जाए तो यहाँ पे देखें आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, प्लेस होल्डर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से ला सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, अगर यहाँ पे हम प्लेस होल्डर के जरिए है, ठीक है। फिर आपने एक और चीज पास करना है, यहाँ पे प्लेस होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टाइप यूर ईमेल, ये देखें आपके सामने आ जाएगा। अब इसका टेक्स्ट बड़ा छोटा किस तरीके से करना है वो हम CSS में करेंगे, ठीक है। अब पासवर्ड भी कभी मैं डालना चाह रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर एंड यहाँ पे पासवर्ड, ये ले जी, पासवर्ड बन गया मेरे पास, ठीक है। तो आप इस तरीके से फॉर्म को अपना रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और एट्रीब्यूट के बारे में जानना है तो यहाँ पे इनपुट डाल दें, ठीक है। या आपको नीड है आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। सब आप एक साथ नहीं सीखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे, अब कलर है, कलर को ही देख लें, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर डाल दिया तो यहाँ पे मेरे पास कलर आ चुका है, ठीक है। ये देखें कलर डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक और आ जाता है आपके सामने, सॉरी ये उर्दू हो गया, उर्दू में कौन कोडिंग करता है भाई, सॉरी, इनपुट आप डाल देते हैं इनपुट। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इमेज का मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें इमेज, अगर आप ये डालना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं क्या है हमारे पास इनपुट में, सर्च वाला अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सर्च ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं आपके पास एट्रीब्यूट, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। रीसेट है, ठीक है, रेंज है, रेडियो है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। जेंडर में जब हम फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के लिए इसे यूज किया जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस फॉर्म को बना रहे होंगे कि एक फॉर्म को किस तरीके से बनाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला कोर्स आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।